हेलो हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका वानखेड़े रिव्यू एंड एनालिसिस में। आज का टाइटल है बोराट सब्सिक्वेंट मूवी फिल्म, जो कि अमेरिकन सटायरिकल फिल्म है और ये स्ट्रीम हो रही है अमेजॉन प्राइम पर 23 अक्टूबर 2020 से। ये एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में शूट की गई सेल्फ डिप्रिशिएटिंग टेक है एक खास कम्युनिटी पर और साथ ही अमेरिका के वर्तमान हालातों पर, इसलिए हम इसे मॉक्यूमेंट्री भी कह सकते हैं। ये एक्चुअली 2006 में बनी बोराट का सीक्वल है, जो कि उस वक्त की बड़ी पॉपुलर फिल्म थी। 2006 में जब ये पिक्चर रिलीज हुई थी तो सिर्फ अमेरिका इस टेरिटरी से उसने बिजनेस किया था $100 मिलियन का, और बोराट ये कैरेक्टर सिर्फ अमेरिका में नहीं सारी दुनिया में पॉपुलर था। उस बोराट में और इस सीक्वल में दोनों में बोराट का कैरेक्टर प्ले किया है साचा बैरन कोहेन ने, जो कि एक ब्रिटिश एक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर है और कई बार अपनी फिल्मों की चॉइस और अपनी फिल्मों की टैक्टिक्स को लेकर आलोचना का शिकार हो चुके हैं। इस सीक्वल में भी पिछले बोराट फिल्म में जो दिखाया गया वैसा ही एक फिक्शनल राष्ट्र है और उस फिक्शनल राष्ट्र में एक फिक्शनल जर्नलिस्ट है जिसका नाम है बोराट सैगदिएव, और उसका प्रेसिडेंट यानी उसकी देश का प्रेसिडेंट उसको एक मिशन देता है और वो मिशन ये है कि उसको एक बंदर को पहुंचाना है यूएस के वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस के पास। अब बोराट की एक 15 साल की बेटी है, उस बेटी के साथ उस बंदर को एक कार्गो शिप में डालकर अमेरिका तक पहुंचा दिया जाता है। लेकिन वहां पहुंच के बोराट को यह मालूम पड़ता है कि उस बंदर की तो मौत हो गई, तो वो ये तय करता है कि अपनी बेटी को ही वो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट को एज अ गिफ्ट प्रेजेंट करेगा। उसके बाद बहुत सारी हिलेरियस सिचुएशंस आती है, लेकिन ये सारी सिचुएशंस इतनी एग्जैगरेटेड और इतनी बेढंगी है कि आपको समझ में नहीं आता है कि आप हंसें कि रोएं। ये सारी बेतुकी और बेसिर पैर की सिचुएशंस एक के बाद एक होती जाती है और ये पहुंच जाती है क्लाइमैक्स में प्रेजेंट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के अटर्नी रूडी गिलियानी तक। इस तरह की मॉक्यूमेंट्रीज का अपना एक ऑडियंस है और ताइका वाइतिती की व्हाट वी डू इन द शैडोज या क्रिस्टोफर गेस्ट की अ माइटी विंड काफी पॉपुलर है इस जॉनर में। लेकिन एब्सर्डिटी और बेतुकेपन को पार करने वाली अगर किसी फिल्म का आगे चलकर भी जिक्र आएगा तो उस जिक्र में इस फिल्म का नाम जरूर होगा। इस फिल्म के एक सीक्वेंस में बोराट अपनी कजाकिस्तान से लाई हुई बेटी को ग्रूमिंग करने के लिए एक 62 इयर्स की अफ्रीकन अमेरिकन लेडी के पास छोड़ के जाता है। वो जो शूट किया गया वो बड़ा ही डॉक्यूमेंट्री टाइप का लगता है और आज की तारीख में उस लेडी ने यह आरोप लगाया है कि उसको बताया नहीं गया था कि ये एक्चुअली उस पॉपुलर बोराट नाम की फिल्म का सीक्वल है, उसे डॉक्यूमेंट्री बताया गया और उसके साथ धोखा किया गया है। इसके अलावा कजाकिस्तान नाम का एक छोटा सा देश है जो यूएसएसआर में अलग हुआ था और उसके कुछ लोग माइनॉरिटी एथनिक कम्युनिटी जैसे अमेरिका में रहते हैं और उन्होंने इस फिल्म के ऊपर यह आरोप लगाया है कि इस फिल्म के कारण उनके देश की छवि को नुकसान हुआ है, उनका भी काफी नुकसान हुआ है और उनके ऊपर वायलेंस के बहुत सारे इंसिडेंसेस बढ़ गए हैं। इसलिए इस फिल्म को इमीडिएटली अमेजॉन प्राइम से हटा दिया जाए। ऐसा काल्पनिक देश जिसमें होमोसेक्सुअल्स नीली हैट पहनते हैं और औरतों को पिंजरे में रखा जाता है, ऐसे थर्ड वर्ल्ड की कल्पना और उसके डिपिक्शन के लिए ऑलरेडी काफी क्रिटिसिज्म का सामना कर रही है ये फिल्म। इसको डायरेक्ट किया है जैसन वॉलिनर ने, जिनकी ये पहली फिल्म है, और इसके एक्टर प्रोड्यूसर साचा बैरन कोहेन है, जिनका का पूरा प्रभाव और कंट्रोल इस फिल्म पे भी है और इसके प्रोडक्शन और इसके एग्जीक्यूशन पर भी है। एक्चुअली रूडी गिलियानी के सीक्वेंस को गुरिल्ला टैक्टिक्स जैसा शूट किया गया था, जिसमें बोराट की जो बेटी बनी है उस एक्ट्रेस को एक फेक जर्नलिस्ट बना के भेजा गया था, जिसने एक फेक इंटरव्यू लिया था रूडी गिलियानी का, जो कि इस वक्त विवादों के घेरे में है और वो बड़ा रिस्की सीक्वेंस था। उसी तरह से अगर आप थोड़ा सा सोचें और देखें कि जो पहले की फिल्म में है साचा बैरन कोहेन की, जो कि बोराट है या डिक्टेटर है, इसमें कहीं पे भी कोई डिसेंसी नहीं थी, कहीं पे भी कोई ग्रामर नहीं था। इसलिए जब ये हम फिल्म देखते हैं तो एक्सपेक्टेड होता है कि इस फिल्म में कुछ ज्यादा ज्यादतियां होगी, कुछ ज्यादा बेढंगापन होगा, कुछ अजीब सी कंट्रोवर्सीज होगी और मिस्टर बीन भी इनके सामने बच्चा लगे, इतना बेढंगापन होगा। ये तो हम सोचते हैं, लेकिन ये फिल्म उस एक्सपेक्टेशंस के भी पार पहुंचती है। यानी ये फिल्म में इतना ज्यादा बेतुकापन है कि आप सर पकड़ लेते हो और सोचने लगते हो कि किस तरीके से हिम्मत और करेज कोई दिखा सकता है इस तरीके की फिल्म बनाने के लिए।
आप एब्सर्डिटी के एक नए लेवल पे पहुंच के बौखला जाते हो। ओवरऑल फिल्म बहुत ही पैची है, बहुत ही लचर है और आपको हंसाने की जगह आपको एम्बैरस कराती है। फिल्म का सब्जेक्ट, उसका कॉन्टेक्स्ट, उसका नैरेटिव, उसका फ्लो और उसका ग्राफ सब कुछ निचले स्तर का उबाऊ है। साशा बैरन कोहेन एक्टिंग में, प्रोडक्शन में और ओवरऑल कंडक्ट में काफी ओवर कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं और उनकी बेटी के कैरेक्टर में मारिया बाकेलोवा ठीक ठाक है। सिनेमाटोग्राफी लुक गिसबोलर की है जो बड़ी मूडी है, कहीं सहज तो कहीं एब्सर्ड, कहानी की तरह वो भी इनकंसिस्टेंट है। एडिटिंग में 3 लोग हैं लेकिन फिल्म के मीनिंगलेस सीक्वेंसेस को वो भी ट्रिम नहीं कर पाए हैं। 8 स्क्रीन प्ले राइटर्स है इस फिल्म के जिन्होंने रियलिटी और फिक्शन को क्लब करने की कोशिश तो की है, लेकिन इस कोशिश को मैं कलेक्टिव फेल्योर कहूंगा। स्टोरी में साशा बैरन कोहेन के अलावा 3 राइटर्स और है, लेकिन इन चारों ने मिलकर जो कहानी लिखी है उसमें आपको एंटरटेन करने के बजाय आपको इरिटेट करने का उद्देश्य ज्यादा नजर आ रहा है। इसलिए ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही बेवजह, बहुत ही बेबुनियाद तरीके की बनाई गई है ये मॉक्यूमेंट्री या स्पूफ, जो भी आप इसे कह ले, लेकिन मैं ये कहूंगा कि इसे आप अवॉइड कर सकते हैं। 2.5 स्टार्स।